नेपाल जो हिमालय में बसा है, वहां बहुत सारे प्राचीन मंदिर और पवित्र जगहें हैं। इन सब में पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं के दिलों में एक खास जगह रखता है। काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर परिसर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसकी शानदार वास्तुकला और आध्यात्मिक आभा शांति और श्रद्धा का माहौल बनाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव एक शक्तिशाली देवता हैं, जिन्हें अक्सर एक तपस्वी योगी के रूप में दर्शाया जाता है। वह बुराई के नाश करने वाले और परिवर्तनकारी हैं। शिव अपने ब्रह्मांडीय कर्तव्यों से थके हुए शांत हिमालय में शरण लेना चाहते थे। एक बैल में तब्दील होकर वे काठमांडू घाटी पहुंचे। हरी भरी हरियाली और बहती नदियों वाली घाटी ने शिव को मोहित कर लिया। उन्होंने एक जंगल में आराम करने का फैसला किया, जिसे अब पशुपतिनाथ मंदिर का स्थान माना जाता है। ये उकी खनखाई है। बैल के चारों ओर दिव्य आभा को पहचानते हुए देवताओं ने शिव को उनके दिव्य निवास पर वापस लाने का प्रयास किया। हालांकि शिव ने उनके अनुरोधों का विरोध किया। देवताओं ने बैल को पकड़ने की कोशिश की। संघर्ष में बैल का एक सींग टूट गया। टूटा हुआ सींग धरती में धंस गया। देवताओं को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। बैल शिव में बदल गया। शिव ने घोषणा की कि वह हमेशा के लिए पशुपति के रूप में निवास करेंगे। इस प्रकार पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। Section 4 Architectural Marvel A Glimpse into History। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो प्राचीन नेपाल की कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। मुख्य मंदिर, जहां शिवलिंग स्थापित है, में 2 स्तरीय सोने की छत और जटिल नक्काशीदार चांदी के दरवाजे हैं। मुख्य मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर हैं, जो अन्य हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। परिसर में श्मशान घाट भी शामिल हैं, जहां हिंदू अंतिम संस्कार करते हैं, यह मानते हुए कि पशुपति की निकटता दिवंगत आत्माओं को मुक्ति प्रदान करती है। मंदिर की उत्पत्ति 5वीं शताब्दी सीई की है। बाद में विभिन्न शासकों द्वारा परिवर्धन और जीर्णोद्धार किया गया। पूरे इतिहास में प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमणों का सामना करने के बावजूद मंदिर को फिर से बनाया और बहाल किया गया है, जो बापो की अपने भक्तों के स्थायी विश्वास के प्रमाण के रूप में खड़ा है। सेक्शन 5 कल्चरल सिग्निफिकेंस पशुपतिनाथ इन नेपाली लाइफ। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के लोगों के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। यह न केवल पूजा का स्थान है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी है। मंदिर पूरे वर्ष कई त्योहारों की मेजबानी करता है। प्रत्येक अद्वितीय रीति रिवाजों और परंपराओं द्वारा चिह्नित होता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि है, जो भगवान शिव को समर्पित एक रात है, जब नेपाल और भारत भर से हजारों भक्त प्रार्थना, प्रसाद और समारोह के लिए पशुपतिनाथ पर इकट्ठा होते हैं। मृत्यु और पुनर्जन्म के साथ मंदिर का जुड़ाव इसके सांस्कृतिक महत्व को एक और परत प्रदान करता है। बागमती नदी के तट पर जलती हुई चिताओं का नजारा जीवन की नश्वरता और जन्म और मृत्यु के चक्र की एक कठोर याद दिलाता है। सेक्शन 6 कंक्लूजन द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ लॉर्ड शिवा। पशुपतिनाथ की कथा आस्था की स्थायी शक्ति और मानवता और ईश्वर के बीच गहरे संबंध का प्रमाण है। पशुपति के रूप में नेपाल में भगवान शिव की उपस्थिति लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भगवान शिव में उसके स्थायी विश्वास के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पौराणिक कथाएं इतिहास से मिलती हैं, जहां आध्यात्मिकता दैनिक जीवन के साथ जुड़ी हुई है और जहां जीवन और मृत्यु का चक्र ईश्वर की छाया में प्रकट होता है। पशुपतिनाथ की कहानी
सभी प्राणियों के प्रति सम्मान के महत्व की याद दिलाती है, क्योंकि शिव पशुपति के रूप में सभी प्राणियों के स्वामी हैं, जो हमें सभी जीवन की परस्पर वरबुंडन हाइट की याद दिलाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।